गवान करे मौत आ जाए, लेकिन महक जैसी जिंदगी किसी को नसीब ना हो। क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां युवराज सिंह ठाकुर महक पर इस कदर अत्याचार कर रहा है कि यह सब देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। शुरुआत में युवराज सिंह ठाकुर महक से झाड़ू पोछा लगवाता था, खाना बनवाता था, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वह महक पर हाथ भी उठाने लगा है। कभी उसके मुंह पर झूठा पानी फेंक देता है तो कभी उसे भरी भीड़ में अपमानित करता है। ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं आज के एपिसोड में देखने को मिलती हैं। दूसरी ओर महक है जो यह सब अत्याचार चुपचाप सहती रहती है, लेकिन जब वह अपने दिल की सारी बातें एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बताती है तो अंजलि युवराज सिंह ठाकुर के खिलाफ ऐसा कदम उठाती है जिसके बारे में सुनकर हर कोई चौंक जाता है। इधर पद्मा की हालत भी किसी नरक से कम नहीं होती। दामोदर मौजूमदार पद्मा को कैद करके रखता है और वहां रानी मौजूमदार उसकी बाहरी तौर पर अच्छी खातिरदारी करती दिखाई देती है। जब अंजलि को इन सब बातों का पता चलता है तो वह पंकज पुरोहित सर को साथ लेकर सीधे रानी मौजूमदार के अड्डे पर पहुंच जाती है। वहां अंजलि और उसकी टीम ऐसा करारा हमला बोलती है कि वहां मौजूद सारे लोग जान बचाकर भाग खड़े होते हैं और सभी मिलकर पद्मा को वहां से छुड़ा लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महक और पद्मा पर इतने भयानक अत्याचार क्यों हो रहे हैं और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आगे की कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है युवराज सिंह ठाकुर से, जो महक पर बेइंतहा चिल्ला रहा होता है। वह उसे हुक्म देता है कि तुरंत किचन में जाकर ढेर सारे बर्तन मांझे। महक दर्द भरे स्वर में कहती है कि उसने अपने मायके में कभी ऐसे काम नहीं किए, तो वह ठाकुर परिवार में यह सब क्यों करे। इतना सुनते ही युवराज का दिमाग सटक जाता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने अपने मायके में क्या किया या क्या नहीं किया, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह इस घर की बहू है और उसे ससुराल में हर काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। महक रोते हुए पूछती है कि क्या वह इस घर की नौकरानी है जो अकेले सारे काम करे। तभी वहां काव्या आती है और ताना मारते हुए कहती है कि अगर महक काम नहीं करेगी तो क्या उसकी सास या वह खुद काम करेंगी। वह महक को याद दिलाती है कि यह उसका ससुराल है और उसे यहाँ हर जिम्मेदारी निभानी होगी। महक के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह कहती है कि उसने आज तक इतने सारे काम कभी नहीं किए और अचानक यह सब करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। युवराज उसे धमकाता है कि अगर उसने जुबान चलाना बंद नहीं किया तो वह उसे घर से निकाल देगा, ना मायका अपनाएगा और ना ससुराल, और वह सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो जाएगी। डर और अपमान से टूटकर महक आखिरकार कह देती है कि वह जाकर बर्तन मांज देगी। तभी काव्या कहती है कि पहले अंजलि भाभी को फोन करो और उनसे कहो कि वे केस छोड़ दें, जांच बंद कर दें और पद्मा को ढूंढना भी छोड़ दें। महक रोते रोते ये सारी बातें अंजलि को फोन करके बता देती है। अंजलि घबरा जाती है और महक से पूछती है कि वह इतनी डरी क्यों हुई है। महक कहती है कि अगर अंजलि ने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठाकुर परिवार उसे घर से निकाल देगा, जला देगा, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि युवराज इंसान नहीं बल्कि हैवान है। अंजलि और जानकारी निकालना चाहती है, लेकिन तभी काव्या जबरदस्ती फोन छीनकर कॉल काट देती है। महक फूट फूट कर रोने लगती है। युवराज फिर से महक को धमकाता है कि यदि उसने काम करने से मना किया तो उसके साथ वही होगा जो उसने पद्मा के साथ किया है। वह प्यार भरे लहजे में बात करता है, लेकिन उसकी बातें डर से भरी होती हैं। महक गुस्से और दर्द में कहती है कि युवराज उसके लिए इंसान नहीं हैवान है और वह ऐसे हैवान के साथ जिंदगी बिताते बिताते थक चुकी है। महक की बात सुनकर युवराज गुस्से में आपा खो देता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रथी वहां आ जाती है। वह युवराज को रोकती है और शर्म दिलाती है कि वह अपनी ही पत्नी पर हाथ उठा रहा है। युवराज बेधड़क कहता है कि महक उसकी पत्नी है और उसे उसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती। रथी सख्त लहजे में कहती है कि अगर महक से जबरदस्ती काम करवाया गया तो वह खुद युवराज से सारे काम करवाएगी। वह उसे याद दिलाती है कि महक नई नई शादी करके इस घर में आई है और वह ठाकुर परिवार की बहू है, कोई नौकरानी नहीं। युवराज तर्क देता है कि अगर बहू काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा। रथी उसे समझाती है कि घर में नौकर रखे जा सकते हैं, लेकिन महक से जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। इतना कहकर रथी वहां से चली जाती है।
युवराज मन ही मन अपनी शातिर चाल पर खुश होता है और सोचता है कि माँ अब भी उसका पूरा प्लान नहीं समझ पा रही है। उसे लगता है कि वह इस खेल का रेफरी है और बाकी सब मोहरे हैं। उधर पद्मा एक सुनसान जगह पर एक कमरे में बंद होती है। उसके साथ कई और लड़कियां भी कैद होती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे जल्द बाहर निकाला जाए, नहीं तो अंजलि कली की शादी वेद से करवा देगी, जो पूरी तरह गलत है। पद्मा रोती हुई कहती है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन वह आरती की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकती। इसी दौरान वहां एक आदमी आता है और उसे डरावनी बातें कहकर और तोड़ देता है। कुछ देर बाद उस गैंग की लीडर रानी वहां पहुंचती है। उसे देखते ही पद्मा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह रानी को देखकर पुराने समय की गिनी को पहचान लेती है। अब गिनी एक खतरनाक गैंग लीडर बन चुकी होती है, जो स्मगलिंग और गैरकानूनी धंधों से